भिंड से बड़ी खबर है, जब गाने की शूटिंग के नाम पर भीड़ जुटाई गई, कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई है। कुख्यात डाकू राम बाबू गडरिया के यहाँ पर नारे भी लगाए गए हैं। पुलिस ने आयोजक पर मामला दर्ज कर लिया है। गोरमी थाने के कचनाव गांव का ये पूरा मामला है। तो भिंड से ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाने के शूटिंग के नाम पर यहाँ पर भीड़ जुटाई गई। तस्वीरें आपके सामने है। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है और इतना ही नहीं, कुख्यात डाकू राम बाबू गडरिया के यहाँ पर नारे भी लगाए गए। फिलहाल पुलिस ने आयोजक पर मामला दर्ज कर लिया है। गोरमी थाने के कचनाव गांव का ये पूरा मामला है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा है। दिलीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कोरोना जो महामारी चल रही है उसको लेकर लोग काफी गंभीर नहीं है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग कभी जो शादी समारोह के आयोजन करते हैं, कभी बर्थडे पार्टी के नाम पर भीड़ को इकट्ठी करते हैं, कभी फिल्म की शूटिंग के नाम से भीड़ इकट्ठी की जाती है। और ये सारे मामला है कि कचनाव गाँव का है, जो कि गोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजेश बघेल है, इनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी में कुछ लोगों को बुलाया गया था बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। और उसमें ग्वालियर के भी एक गिरिराज पहलवान नाम के एक पहलवान है, उनको भी बुलाया गया था। लेकिन भीड़ वहाँ पर जो लोग भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही थी, इसके चलते उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग का भी आयोजन किया। फिल्म की शूटिंग के नाम पर वहाँ आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए, काफी तादाद में लोग 400-500 के तकरीबन लोग ग्रामीण वहाँ इकट्ठे हुए। और इतना ही नहीं, जो घर की छत पर चढ़कर जिस तरह के जो हथियार लहराए गए, यहाँ तक कि कुख्यात डकैत के भी उसमें जो राम बाबू गडरिया है उनके भी नारे लगाए गए जिस तरह से। और बिहार में भी पूरी शूटिंग की गई फिल्मी स्टाइल में, जिस तरह से जो हथियार भी लहराए गए। हालांकि इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो जो भीड़ में जो कुछ जो लोग थे जो हथियार लहरा रहे थे वो भागते हुए नजर आए। और पुलिस ने इस मामले में जो पहलवान जो गिरिराज जो पहलवान है वो ग्वालियर से आए हुए थे, जो आयोजक थे, उनको जो लोग गीत के जो कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। यहाँ तक कि जो आयोजक हैं, जो बर्थडे पार्टी का जिसने आयोजन रखा हुआ था, राजेश नाम बताया जा रहा है, राजेश बघेल है, उनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले के बाद चुप्पी साधे हुए पुलिस से कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। जी चलिए, दिलीप अब हमारे साथ बने रहिएगा और एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कोरोना गाइडलाइन के यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई, गाने की शूटिंग के नाम पर भीड़ जुटाई गई, हाथों में हथियार लिए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। कई सवाल अब उठने लगे हैं। बर्थडे पार्टी में हथियार के साथ यहाँ पर बवाल मचा है। गाने के शूटिंग के नाम पर भीड़ जुटाई गई, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी शामिल हुए। ना इन्हें कोरोना की परवाह है, ना कानून का कोई डर है। हाथों में जिस तरह से बेखौफ होकर ये हथियार यहाँ पर लहरा रहे हैं, कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। चलो, दिलीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर, क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी या अनुमति इसके लिए ली गई थी तो किस तरह की अनुमति ली गई थी? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बात सामने आ रही, बर्थडे पार्टी की, गाने की शूटिंग की, हाथों में हथियार। दिलीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, कोशिश करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता दिलीप से संपर्क करने की। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से भिंड में कानून की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई है। बर्थडे पार्टी के नाम पर यहाँ पर आयोजन होता है, गाने के शूटिंग के नाम पर यहाँ पर भीड़ जुटाई जाती है, हाथों में बंदूक लिए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। कुख्यात डाकू राम बाबू गडरिया के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आयोजक पर मामला दर्ज कर लिया है। गोरमी थाने के कचनाव गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना काल के बीच इस तरह से भीड़ यहां पर जुटाई गई, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि मामला दर्ज यहां पर पुलिस ने आयोजक पर किया है, लेकिन
ये तस्वीरें कई सवाल अब यहाँ पर खड़े कर रही है। हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिलीप, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, किस तरह की अनुमति दी गई थी ना यहाँ पर? जी, निश्चित तौर पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हथियार लिए छत पे खड़े हुए हैं और आसपास की काफी तादाद में भीड़ भी मौजूद है और कुछ ग्रामीण भी वहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब पुलिस को कुछ जो पुलिस थाना है उसकी दूरी काफी कम है, उसके बावजूद भी लोग बेखौफ होकर इस तरह के जो आयोजन कर रहे हैं लोग समझ नहीं ले रहे हैं। जब प्रशासन के लगातार पुलिस और प्रशासन जो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जिस तरह के जो असर है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस तरह से जो लगातार जो आयोजन हो रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। हालांकि मामला काफी बड़ा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते कई लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं और उसके चलते इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, काफी ये जो पुलिस और प्रशासन के लिए काफी सवाल खड़े करता है। अब यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और किस तरह की आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया दिलीप पूरी जानकारी के लिए। जो चौंकाने वाली है, बर्थडे पार्टी में बंदूक लहराई गई, गाने की शूटिंग के नाम पर भीड़ जुटाई गई, कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ी हैं, कुख्यात डाकू राम बाबू गड़ेरिया के नारे लगे हैं। पुलिस ने आयोजक पर केस दर्ज किया। गोरमी थाने के कचनाव गांव का ये मामला है। तस्वीरें देखिए आप, जहां भिंड में शूटिंग के नाम पर गाने की शूटिंग के नाम पर भीड़ जुटाई गई। इस भीड़ का जिम्मेदार कौन है और अगर यहां से कोरोना किसी को होता है तो कौन जवाबदारी लेगा? प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी इस वक्त में? कुख्यात डाकू रामबाबू गड़ेरिया के नारे लग रहे थे और बंदूकें लहराई जा रही थी। बर्थडे पार्टी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो वायरल है जहां इतनी बड़ी भीड़ और हाथ में बंदूक लिए बंदूक लहराते लोग नजर आ रहे हैं। गोरमी थाने के कई गांव का ये मामला है। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इतनी भीड़ जहां तक नजर आपकी जा रही है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए कि शूटिंग कराने के लिए इसे भीड़ को बुलाया गया, बावजूद इसके कि कोरोना गाइडलाइन का पालन इस वक्त अनिवार्य है। इतनी भीड़ जुटानी कानून के परे जाती है। वो भी तब जब ज्यादातर जिलों में धारा 144 लागू है, कोरोना कर्फ्यू लागू है। बावजूद इसके किसने अनुमति दी, क्यों अनुमति दी और आखिर इतने लोग कैसे जुट गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो म्यूजिक बज रहा है, डीजे की धुन है और लोगों की नारेबाजी। बाद में ये भी खबर सामने आई कि गन फायर कंपटीशन भी रखा गया था, यानी कि बंदूक की गोली किसकी कितनी चलती है ये भी कंपटीशन रखा गया था। वो भी तब जब कोरोना से देश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पीक टाइम चल रहा है। बावजूद इसके ना कोरोना की परवाह है, ना नियम कानूनों को ये लोग मान रहे हैं। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि भिंड में इतनी भीड़ कैसे आई, किन लोगों ने इकट्ठा की, प्रशासन आखिर आंखें मूंदे क्यों बैठा रहा? वो भी तब जब ग्वालियर के कुछ ग्रामीण इलाकों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। कुछ गांव हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इन इलाकों को आप देख सकते हैं कि आसपास घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं, हाथों में बंदूक लिए हुए हैं, बर्थडे पार्टी का जश्न मना रहे हैं। इतना ही नहीं, एक डाकू के नारे भी लग रहे हैं डाकू के समर्थन में। कुख्यात डाकू राम बाबू गड़ेरिया के नारे लगे हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई है और ये भीड़ इकट्ठा की गई शूटिंग के नाम पर। लेकिन शूटिंग की अनुमति किसने दी, क्यों दी, इतनी भीड़ आखिर क्यों इकट्ठा की गई? अगर यहाँ से कोई कोरोना विस्फोट होता है और ये लोग आसपास के गांवों में जाते हैं, कोरोना की स्थिति भयावह होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वायरल वीडियो जिसकी पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं और प्रशासन को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं।